नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनको धीरे धीरे हम बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए उन सभी पीवाईक्यू अर्थात इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करने की कोशिश करते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे DSSB TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर्स परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? उपन्यास विधा से जुड़े हुए प्रश्नों को हम आज की क्लास में करेंगे भाई। जितने भी उपन्यास विधा के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं उपन्यास विधा से संबंधित जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कर लेते हैं। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? पहला प्रश्न है हमारा, लालटेन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग या फिर एक चुथड़ा सुख। तो ये तीनों के तीनों उपन्यास निर्मल वर्मा जी की है। एक है लालटेन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख। ये तीनों उपन्यास निर्मल वर्मा जी के हैं। इसके अलावा और भी अन्य रचनाएं हैं निर्मल वर्मा की, वे हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा जी का उपन्यास नहीं है। ये किसका है उपन्यास है? ये राजेंद्र यादव जी का है, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। तो देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 2, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? तो इनमें लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, लज्जा राम मेहता को, या ठाकुर जगमोहन सिंह को, या देवकीनंदन खत्री जी को। तो सही आंसर होगा हमारा लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना गया है इनमें से, तो ध्यान रखना है। और इनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? यहाँ हमने देखा था हिंदी का पहला उपन्यासकार। ध्यान रखना है, एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ है पूछा गया है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है? निसाई हिंदू, परीक्षा गुरु को, धूर्त रसिकलाल, या श्यामा शौपन को। तो आपको बताना है। तो हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है इनमें से परीक्षा गुरु को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी यही है भाई। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है, मौलिक ध्यान रखना है, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। आई थिंक इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और निशाई हिंदू, धूर्त रसिकलाल, श्यामा सौपन। श्यामा सौपन जो उपन्यास है ये जगमोहन जी का है, जगमोहन ठाकुर जगमोहन जी का है। और निशाई हिंदू और धूर्त रसिकलाल का तो आपको पता ही है। निशाई हिंदू के लेखक जो है राधा कृष्ण दास, ये ध्यान रखना है। ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई है। और धूर्त रसिकलाल लज्जा राम मेहता जी का है, लज्जा राम मेहता। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए दिए गए कोड से सही विकल्प में यहाँ पर बताना है। एक तरफ उपन्यास के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उपन्यासकार के नाम लिखे गए हैं। कौन सा उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। तो तमस उपन्यास किसका है? आप सभी को पता है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है, इम्पोर्टेंट उपन्यास है, भीष्म शाहनी जी का। गुनाहों का देवता, मैंने पोस्ट में भी ये प्रश्न पूछा था, तो धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। तो इसके अलावा मैला आंचल जो उपन्यास है पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। सारा आकाश राजेंद्र यादव का। इस प्रकार से आपको इनको मिलान के अनुसार आपको लगा लेना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए का हो जाएगा 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है डी ही हमारा सही आंसर है। एक ऑप्शन में ही है। तो इसी तरह बी है का हो जाएगा भाई 3। तो हमारा डी आंसर सही होगा। एक बार फिर से इन उपन्यासों को
रिवाइज कर सकते हो। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में भी मिलान के अनुसार प्रश्न दिया गया है। एक तरफ पात्र दिए गए हैं तो दूसरी तरफ जो है उपन्यास के नाम दिए गए हैं कि कौन सा पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है निर्गुणिया, धनिया, निपुणिका और रेखा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम निर्गुणिया उपन्यास की। तो निर्गुणिया उपन्यास जो है, सॉरी भाई, निर्गुणिया पात्र है, उपन्यास नहीं, माफी चाहूंगी। सूची 1 में पात्र दिए गए हैं, यहाँ पर पात्र है, और यहाँ पर जो है सूची 2 में जो है उपन्यास के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर पात्र के नाम दिए गए हैं। तो निर्गुणिया जो उपन्यास है ये नाचो बहुत गोपाल के अंतर्गत आता है। नाचो बहुत गोपाल, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर जी का है। अमृतलाल नागर। इसके अलावा नाचो बहुत गोपाल की के पात्र कौन है? निर्गुणिया, तो जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा धनिया जो उपन्यास है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो ध्यान रखना है गोदान उपन्यास का पात्र है। काफी इंपोर्टेंट उपन्यास है। प्रेमचंद जी का अंतिम प्रौढ़ उपन्यास भी माना जाता है। अंतिम प्रौढ़ किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद, सॉरी भाई, माफी चाहूंगी, प्रेम। उसके अलावा निपुणिका, निपुणिका उपन्यास किसका है? निपुणिका उपन्यास इनमें से जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र, सॉरी भाई, निपुणिका जो पात्र है ये बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? ये विधा पूछी जाती है। इन दोनों जो ये रचनाएं यहाँ पर दी गई है, शेखर एक जीवनी और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये किस विधा की रचनाएं है? तो आपको पता ही है ये उपन्यास विधा की रचना है। विधा पूछी जाती है प्रश्न में, वो परीक्षा में, तो ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के ही रचनाओं की विधाएं पूछी जाती है ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे। शेखर एक जीवनी, जीवनी को देख करके आप जीवनी ऑप्शन में होगा तो आप लगा सकते हो, तो जो कि आपका गलत हो जाएगा। आत्मकथा को देखकर यहाँ ऑप्शन में आप आत्मकथा आंसर लगाओगे जो कि आपका गलत होगा। तो सही आंसर होगा इनका दोनों का उपन्यास। तो ये दोनों रचनाएं उपन्यास विधा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। शेखर एक जीवनी और बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणी का जो पत्थर है, इसमें निपुणी का पत्थर शेखर एक जीवनी का है, और जो रेखा पात्र है वो है, सॉरी भाई, रेखा जो पात्र है वो शेखर एक जीवनी की है। निपुणी का जो पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा की है। माफी चाहूंगी। तो आई होप आप समझ गए होगे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें निर्गुणिया जो उपन्यास है वो अमृतलाल नागर जी के उपन्यास नाचो बहुत गोपाल का पात्र है। धनिया जो पात्र है वो है गोदान का, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास माना जाता है। निपुणी का जो पात्र है वो बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है, ये ध्यान रखना है। और रेखा जो उपन्यास है, रेखा जो पात्र है, माफी चाहूंगी, बार बार उपन्यास बोला जाता है। रेखा जो पात्र है वो शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्रा है, जो कि अज्ञे जी का उपन्यास है। सचिनानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का ए का दो ऑप्शन में है। एक सेकेंड, 2 का 3, 2 ऑप्शन में भी दिया गया है, और सी का 5 हमारा एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरह हमारा आंसर होगा ए। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि एक तरफ उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमारे उपन्यास दिए गए हैं। तो ये उपन्यासकार के नाम है, ये हमारे यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं।
कौन सा उपन्यास किस का है ये आपको बताना है। सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास कौन सा है? तो सुरेंद्र वर्मा जी का जो उपन्यास है इनमें से मुझे चांद चाहिए, कई बार आपको परीक्षा में भी देखने को मिला होगा। काफी इंपॉर्टेंट रचना है सुरेंद्र वर्मा जी की ये, मुझे चांद चाहिए। फिर है राजकिशन मिश्र जी। राजकिशन मिश्र जी का उपन्यास इनमें से दारुल सफ़ा है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास है नरक यात्रा। इसके अलावा विवेकी राय जी का काफी प्रसिद्ध उपन्यास है सोना माटी। इस तरह जो है आप आंसर लगा सकते हो। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ए। तो इसी तरह ए एक एक सेकंड भाई, सी का देखते हैं हम। सी का है ए, और काफी सारे यहाँ पर मैच कर रखे हैं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। तो एक बार में आपको आंसर नहीं मिलेगा, अच्छी तरह चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप देखोगे तो ही आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो देखते हैं, एक सेकंड, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर सकते हो आप। सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास मुझे चांद चाहिए, राजकिशन मिश्र जी का उपन्यास दारुल सफ़ा, ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास नरक यात्रा, विवेकी राय है भाई, विवेकी राम नहीं, विवेकी राय है ये, विवेकी राय, विवेकी राय का उपन्यास है सोना माटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसके लेखक हैं इनमें से ठाकुर जगमोहन सिंह। एक अजान सो सुजान, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मैं माफी चाहूंगी, इस उपन्यास के लेखक ठाकुर जगमोहन जी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का नाम आएगा, ठाकुर जगमोहन जी नहीं, बालकृष्ण भट्ट। और ये उपन्यास भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एक अजान सो सुजान नहीं है, ये 100 अजान एक सुजान है। 100 अजान एक सुजान, इस तरह आप जो है इस उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक तरफ जो है उपन्यास दिए गई है, दूसरी तरफ उपन्यास का जो है स्थल दिए गए हैं। सूची एक में उपन्यास का नाम है, दूसरी सूची एक में जो है स्थलों का नाम है, स्थल का नाम है भाई जगह यानी कि स्थान, और सूची दो में उपन्यास का नाम है। तो कौन सा स्थल किस उपन्यास से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का, देख लेते हैं मैरीगंज। मैरीगंज जो, एक सेकंड, मैरीगंज उपन्यास जो है वो संबंधित है, मैरीगंज स्थल जो संबंधित है जगह, गांव का नाम है मैरीगंज, तो मैला आंचल से संबंधित है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उसके अलावा लखनऊ की बात करें तो जो लखनऊ संबंधित है किस उपन्यास से, तो आपको बताना है। आंसर होगा हमारा अमृत और विष। अमृत और विष भी अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफी प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं ये अमृतलाल नागर जी। गंगोली गांव का जो गंगोली गांव जो है आधा गांव से संबंधित है, जो कि राही मासूम रजा का है। काशी जो स्थान है वो किस किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है गली आगे मुड़ती है। तो ये उपन्यास जो है शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है ये, शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह मैरीगंज का संबंध मैला आंचल से है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। लखनऊ का संबंध अमृत और विष से है, जो कि अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। गंगोली गांव का संबंध जो है आधा गांव का से है, जो कि राही मशहूम रजा का है। और काशी का संबंध जो है
गली आगे मुड़ती है, जो कि शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह आप आंसर देखोगे तो इस प्रश्न का हमारा ए का 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन में 3 दिया गया भाई। बी का हो जाएगा हमारा 4, तो बी का 2 ऑप्शनों में दिया गया है, 2 हमारे कट गए। इसी तरह आपको परीक्षा में अच्छे से ध्यान से प्रश्न को आंसर लगाना है, क्योंकि 1-2 ऑप्शन देख करके आप अगर करोगे तो जो है जल्दबाजी में गलत करके आ जाओगे। और नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो एक प्रश्न के साथ जो है आपका पॉइंटों में मार्क्स भी काट लिया जाता है, जो कि आपकी सफलता में एक बाधक होता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है एक्यूरेसी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से एक-एक प्रश्नों को करते हुए आपको चलना है, ताकि परीक्षा में भी इसी प्रकार से करने की आपकी आदत बनी रहे। तो देखते हैं, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 ऑप्शन हमारे रहते हैं। ए और बी में से देख लेते हैं। गंगोली जो है ये आधा गांव ए आएगा भाई, सी का ए, तो आंसर होगा हमारा ए। तो इस तरह आपको एनालिसिस करते हुए प्रश्न का उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यासों का जो मूल स्वर है वो सुधारवादी एवं उपदेशमूलक माना जाता है। तिलिस्मी और अय्यारी, ये देवकीनंदन खत्री की नंदन जी इन उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेम और चित्रण भी नहीं, कृषक समस्याएं भी नहीं। आंसर होगा हमारा सुधारवादी व उपदेशमूलक बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर माना गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को माना गया है? तो जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? आप सभी को पता है, वो है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक है। और देवकीनंदन खत्री मैंने अभी बताया, तिलस्मी और अय्यारी, तिलस्मी और अय्यारी प्रकार के उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। तिलस्मी और अय्यारी ऐसा माना जाता है, ये जो है जादू टोना अधिक रहा है इनकी कथाओं में। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस प्रकार की जो कथाएं हमें देखने को मिलती है इन उपन्यासों में। जैसे कि चंद्रकांता, आप लोग चंद्रकांता काफी प्रसिद्ध हुआ है देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। और इसको पढ़ने के लिए जो है हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखनी पड़ गई थी, तो वो काफी विदेशों में भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। इनमें हमें प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम के अनुसार आंसर देना है। सौभाग्यश्री, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सबसे पहले आएगा भाग्यवती। भाग्यवती जो उपन्यास है, माफी चाहूंगी भाई, इसमें प्रश्न में भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन गलत होंगे। क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमारा परीक्षा गुरु आना चाहिए। परीक्षा गुरु आएगा 1882 प्रकाशन वर्ष है, लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। और सबसे अंत में हमारा आएगा सौभाग्यश्री, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है इस ऑप्शन में। तो सबसे पहले इसी के अनुसार हम लगाए, ऑप्शन के अनुसार। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का 1886 में प्रकाशित हुआ था। और भाग्यवती 1887 का है। एक सेकंड भाई, इरेज भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। 1887, आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो है सौभाग्यश्री, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी का है, किशोरी लाल जी का है। तो ध्यान रखना, 1890 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह ऑप्शन के अनुसार हम सही करके आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? श्रीनिवास दास को, पंडित गौरी दत्त को, किशोरी लाल गोस्वामी को, या देवकीनंदन खत्री को?
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस प्रश्न का आंसर हमारा सी होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि श्रीनिवास दास जी का जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इस उपन्यास के को तो इन्होंने शुक्ल जी ने प्रथम मौलिक उपन्यास माना है हिंदी का, लेकिन उपन्यासकार की बात आए तो आप किशोरीलाल गोस्वामी को यहाँ पर लगाओगे शुक्ल जी के अनुसार। वैसे तो श्रीनिवास दास जी को ही माना जाता है, लेकिन शुक्ल ने प्रथम उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी को माना है और प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास जी के उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे जल्दबाजी में और जो है कंफ्यूजन के कारण इस प्रश्न को गलत कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भाग्यवती। भाग्यवती सरदार राम फलोरी जी द्वारा लिखा गया 1887 में प्रकाशित सरदार राम फलोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास भाग्यवती, इसको रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। वैसे सर्वमान्य तौर पर अगर सर्वमान्य तौर और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा जाए, इनके अलावा जो ये यहाँ पर विशेषताएं दी गई है, इन विशेषताओं को छोड़ करके तो परीक्षा गुरु उपन्यास का ही नाम आएगा, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतेंदु जी कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? ये आप सभी को पता है, अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास अलग अलग माने गए हैं। तो भारतेंदु जी द्वारा जो लिखा गया है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इस उपन्यास को हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना गया है, वो माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु है, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग ही है। ये हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से देखेंगे। तो देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी विधा पूछ ली जाती है। ये कहानी नहीं है, उपन्यास की विधा की रचना है। तो जैसे कि शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, देवरानी जेठानी की कहानी, इस प्रकार की रचनाओं की विधाएं पूछी जाती है। विधाएं, ये किस विधा की रचना है? तो आपको ध्यान रखना है, उपन्यास विधा की रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? डॉक्टर गोपाल राय, पंडित गौरीदत्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो सही आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी, इसके लेखक जो है कौन है? पंडित गौरीदत्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1870 में ये प्रकाशित हुई थी। पंडित गौरीदत्त जिस जो लेखक है इसके, और गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, देवरानी जेठानी की कहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार तो आप लोगों ने देख ही लिया। एक सेकेंड भाई।